सो हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल मैंने जैसे बताया था टेलीग्राम पे आप लोगों को मैसेज कर दिया है कि लेट अपलोड करूंगा क्योंकि सम पर्सनल इशू। तो आप में से अगर जो भी टेलीग्राम पे अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि कमेंट आए हैं आज काफ़ी कि वीडियो आया नहीं सर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल से पहले आपको पता ही है मेरी बकवास तो आपको सुननी पड़ेगी, तो पहले पता करते हैं इवोल्यूशन इज ऑलवेज नॉइसी, इसकी हेडिंग है, इसको बाद में आएंगे। बट ये जो सिचुएशन है इसको पूरा एकदम हम एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक वाइज। मतलब इवोल्यूशन किस चीज की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर के साथ कनेक्ट हो तो आपको पता होगा बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम। तो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के अंदर क्या है, सेंट्रल विस्टा को पूरा अच्छे से समझते हैं। तो पहले तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ही आपको, तो पहले उसको समझ लेते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा। देखो, सेंट्रल विस्टा, ठीक है, बेसिकली सेंट्रल विस्टा नाम दिया है संसद को, जो नया पार्लियामेंट हाउस बनाने की बात हो रही है उसकी बात हो रही है। तो हम इसमें 3 रीजन लेंगे। पहला कि कैसे बन रहा है, दूसरा क्यों बना रहे हैं, तीसरा बेनिफिट और लॉस। 3 चीजों को कवर करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इन 3 पॉइंट्स को लेके पूरा समझ लेंगे क्या है। हालांकि मैं इसको बताने का आपको मतलब आवाज से भी समझा सकता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होगा, बट थोड़ा सा डायग्राम इशू रहेगा, दैट्स व्हाई आई यूजिंग द व्हाइट पेपर फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट के सेंट्रल विस्टा बेसिकली मीन क्या है, तो एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं इसमें, जीरो यानी शुरू वाला, जो बजट सिस्टम है इसका, मतलब पैसा कितना लगेगा, क्या क्या सिचुएशन है। देखो सिंपली अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि जैसे अपना जो पुराना संसद है, अगर मैं मोटा मोटी तौर पे एक लाइन में इसको खत्म करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा कि उसमें बैठने की जगह नहीं है, कैपेसिटी बहुत कम है, दैट्स वाई दे आर प्लान नया सेंट्रल विस्टा बनाने की। बट सिर्फ सेंट्रल विस्टा बनेगा ना, सिर्फ सेंट्रल विस्टा नहीं बनेगा, एक पूरा प्रोजेक्ट है दिल्ली से जो राजपथ है, जो है रूट पूरा सॉरी, उस पूरे रूट को इन्होंने वापस से मतलब है ना उसका इवोल्यूशन का इन्होंने सोचा है, ठीक है। तो कैसे कैसे सोचा है, क्या क्या सोचा है, बात करते हैं उस पर वन बाय वन। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है, अब बात करते हैं इस बजट वाले सेक्शन की, बात पहले करते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, तो बजट वाले सेक्शन की बात करते हैं। देखो बेसिकली सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो पुराना वाला सेंट्रल विस्टा है उसकी बात करेंगे। जो पुराना वाला जो हमारा संसद है जो राउंड सर्कल में, तो क्या वो राउंड है? वो बिल्कुल भी राउंड नहीं है। बेसिकली उसका डायग्राम ये है, जैसे ये सर्कल है ऐसा दिखता है हमको। इसके अंदर 3 सेक्शन है, 1 2 और ये 3। अंदर से ऊपर से जब आप ड्रोन से या किसी चीज से उसकी मतलब इमेज चेक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो बेसिकली ये तो है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, ये है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, ठीक है। और ये एमपीज के बैठने बैठने वाला पूरा है, और ये जो बीच में इन सबको कनेक्ट करेगा बैठने मतलब रेस्ट वेस्ट ऐसा कुछ मान लो, या इसको मैं ज्यादा अच्छा बोलना चाहूँ तो मैं इसको लाइब्रेरी बोल सकता हूँ, तो इसको लाइब्रेरी बना दिया है, ज्यादा बेटर वर्ड यही रहेगा। बीच में इन तीनों से कनेक्ट होता हुआ एक सर्कल और है जो काम आता है ज्वाइंट सीटिंग के लिए। अब ज्वाइंट सीटिंग कभी पॉलिटिकल आर्टिकल आएगा तब बताऊंगा कि ज्वाइंट सीटिंग क्यों होती है, ठीक है। अभी फालतू में वीडियो लंबा खींचने से कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम है अभी के संसद का। अगर आप में से किसी को ये चीज नहीं पता थी तो आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी। कमेंट किया करो गाइस, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कमेंट करना, उसका एज नेसेसरी है मेरे लिए। कमेंट्स आपके व्यूज पता चलते हैं मेरे को कि आपका क्या आगे का प्लान है और कैसे कैसे आप वीडियोस को लेते हो, उसका फीडबैक कैसे देते हो, तो वो मेरे लिए एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। तो बेसिकली ये डायग्राम था। तो यहाँ क्या दिक्कत हुई, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ी इसको। तो इसकी प्रॉब्लम बेसिकली सबसे बड़ी बताई जाती है सीटिंग कैपेसिटी, पहला। दूसरा, बिल्डिंग काफी ओल्ड हो गई है। वोटिंग सिस्टम, जो वोट करवाते हैं ना कोई बिल पास करने के लिए, वोटिंग सिस्टम डिजिटलाइज नहीं है, मतलब चिल्ला चोट करके हाँ हाँ हम समर्थन में हम विरोध में हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफी पुराना है, तो उसको भी वापस हम नहीं चेंज कर सकते, तो इसीलिए नया ही बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है। अब सॉल्यूशन क्या क्या है, तो सॉल्यूशन तो आपको पता ही है क्या है।
सेंट्रल विस्टा। तो बेसिकली सेंट्रल विस्टा के अंदर क्या होगा, जैसे अगर हम पुराने वाले की बात करें, पहले पॉइंट को सीटिंग कैपेसिटी प्रॉब्लम के अंदर देखें, तो उसके अंदर बेसिकली जो टोटल सीट्स हैं वो है लगभग आप मानो तो 550 लोग बैठ सकते हैं। आप लोग 1 मिनट में कमेंट आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो सर? हमारा देश इलेक्टिव 543 को करता है, 550 हमारे पास ज्यादा ही है, 7 क्यों बना रहे न्यू बिल्डिंग? यही डाउट आएगा मन में। ओके, बट आपको भी पता है कि इसमें से अपने पास आते कितने हैं? 440 542 आते हैं, जो कि आराम से सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सही है। मैक्सिमम ये होते हैं और इलेक्ट हम इतने करते हैं। ठीक है, ये मिक्सअप हो रहा है थोड़ा, तो कवर आप एडजस्ट कर लेना, पर मेरा मकसद है समझाने का। लेकिन बात करें कि ये चीज क्या हमेशा ही रहनी है, चाहे 25 साल 20 साल बाद भी क्या 550 ही रहने, आई मीन 543 ही रहने इलेक्ट होने वाले एमपीज या जो भी विधायक है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1970 के अंदर, ठीक है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट ने कहा था कि बेसिकली सिस्टम आया था कि बच्चों को कम पैदा करो, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल का सिस्टम आया था, तो उसमें से जो साउथ के जो भी एरिया थे, जैसे तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब इलाके हो गए, इन लोगों ने इस एप्लीकेशन को अप्लाई किया था, काफी हद तक काफी अच्छा इंप्लीमेंट किया था। ऊपर नॉर्थ में जैसे इधर उत्तर प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ थोड़ा ये कम इंप्लीमेंट हो पाया था, तो दैट्स वाई अब ऊपर जो है, इसीलिए तो देखो आप यूपी में सीट्स कितनी ज्यादा है। आप उसके एरिया के बेसिस पे मत जाओ कि क्षेत्रफल वाइज या जियोग्राफी वाइज भी यूपी बड़ा है तो इसीलिए सर वहां तो वैसे होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एमपी या विधायक तब डिसाइड होता है, मिनिस्टर या एमपी मान लो जो भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तब ही डिसाइड होता है जब उसके पास पॉपुलेशन इतनी अच्छी हो कि वो वहां से इलेक्ट हो सके। ठीक है, तो बस उसी इस बेसिस पे होता है, पॉपुलेशन की मल्टीप्लिकेशन या प्रोपोर्शन के रेस्पेक्ट में एमपीज काउंट होते हैं ना। जैसे आप जयपुर का एग्जांपल ले लो, जयपुर के अंदर नॉर्थ जयपुर अलग है, साउथ जयपुर अलग है, वहां नगर निगम अलग लगता है, यहाँ नगर निगम अलग लगता है। उसी कंपेयर में कोई और सिटी को ले लो, वहां एक ही नगर निगम लगता है। तो जितने बेसिस पे पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने बेसिस पे एमपीज की काउंटिंग बढ़ेगी, तो इसीलिए इसके अंदर आगे अनुमान लगेगा कम से कम काफी बढ़ेंगे। और नया जो सेंट्रल विस्टा है उसके अंदर कैपेसिटी लगभग 828 एमपीज को बैठाने और रहने मतलब डिस्कस का होगा। ठीक है, तो जब इसको बात करेंगे आगे तो ये जरूरी है उस हिसाब से भी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बट जब पता किया गया इस 1970 बच्चों को मतलब कम पैदा करो, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आई, तो लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 1976 तक ये चीज चली। फिर क्या हुआ कि हम इसको एक बार इन्होंने स्टॉप कर दिया, फिर उन्होंने कहा हम सीधा 2001 तक है ना इसको रिकाउंट करके या चेक करेंगे। तो उस टाइम के हिसाब से अभी देखो कम से कम 135 करोड़ के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से एमपीज बढ़े ही हैं और आगे भी चांसेस है कि बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके बेसिस पे होता है। बट कुछ इंटेलिजेंस या कुछ अच्छे जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 2060 तक इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी और ये डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो क्या फिर वापस इस संसद में शिफ्ट होना पड़ेगा? तो ये अलग अलग डाउट्स है सबके, वो हमें नहीं पता करने। ठीक है, हम एज ए स्टूडेंट चेक करेंगे ये क्या है, कैसे कब इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या होगा इसके अंदर, नथिंग एल्स। हम इस पे बात नहीं करेंगे क्यों ला रहे हैं, देश तो पहले ही कोरोना से जूझ रहा है, इतना बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इश्यू क्या क्या है? सीटिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग पुरानी है, और वोटिंग सिस्टम। 3 सिस्टम हो गए। वोटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, डिजिटलाइज नहीं है, वोटिंग डिजिटल होनी चाहिए भाई, सीधा येस या नो का ऑप्शन होना चाहिए। हेड ऑफ द लोकसभा वाले जो भी मेंबर होंगे उनको सीधा पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने परसेंटेज ऑफ पीपल आर इन सपोर्ट, वो सीधा डिसीजन इजी ले सकते हैं। वरना अभी आप देखते होंगे कभी कभी न्यूज चैनल पे, तो वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये तो थी सेंट्रल विस्टा की कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा ही बन रहा है सिर्फ ना, टोटल खर्चा है इंक्लूडिंग सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का, जिसके अंदर पीएम का रेजिडेंस भी अलग होगा, उनका नया बनेगा, राजपथ का एरिया जो है वो पूरा बनेगा। ठीक है, इसके लिए कम से कम 200 पेड़ काटे जाएंगे। बट सरकार और जो प्रोजेक्ट है वो बनाने वाले कह रहे हैं कि हम इनको वापस से इम्प्लीमेंट कर देंगे, उन पेड़ों को वापस रिकवर कर दिया जाएगा वापस, मतलब कैसे भी करके, तो ये सब बोला जा रहा है। ठीक है, ये थी पूरी सेंट्रल विस्टा की कहानी। अब बात करते हैं 20,000 करोड़ रुपए क्या वर्थी है कि नहीं है। बात करें अगर पूरा रेजिडेंशियल सिस्टम नया बनेगा तो दिल्ली में आप वैसे भी देखो पॉपुलेशन सिस्टम और वहां पॉल्यूशन सिस्टम, पॉल्यूशन लेवल वैसे दिल्ली में हाई रहता है, तो ये चीज बेसिकली पॉल्यूशन को इंक्रीज करेगी, क्योंकि 200 पेड़ काट दोगे जहां पे पॉल्यूशन इतना हाई लेवल है तो वहां पॉल्यूशन डेफिनेटली बढ़ेगा ही।
तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण यही था, पॉल्यूशन वाला। दूसरा, जो लोग बोल रहे हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में, नेगेटिव में जा रही है, फिर भी इतना बड़ा खर्चा। तो ये सब बातों को, जो जो भी जितनी भी टोटल रीट लगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके बेसिस पे 10 टोटल केस बने थे, कुछ मेरे को ढंग से याद नहीं होगा। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पे स्टे लगा दिया था कि अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। बट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जाके रख दिया था, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन रख के उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, बट फाउंडेशन स्टोन रख दिया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, और अभी तक ये बात चल रही है। तो जैसे ये आर्टिकल पता नहीं क्यों आया बीच में, मेरे को तो कोई सेंस लगता नहीं। जब इस चीज की बात आनी चाहिए तब आर्टिकल देना चाहिए, तो पता नहीं आया है। तो हमारा तो काम है इसको डिस्कस करना, ठीक है। तो आर्टिकल को तो आराम से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो गाइस, सेंट्रल विस्टा समझ में आया क्या प्रोजेक्ट है? मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी तो आदत है, मैं पूरा बताऊंगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना तो ये लिखा हुआ यही सारा है, तो समझ लेते हैं आराम से, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बात हूँ, ठीक है, सेंट्रल विस्टा के जस्ट इन ए लास्ट मोमेंट, क्या हमें सही में जरूरत है एक नई बिल्डिंग की? अगर बात करें फ्रांस की, बात करें अमेरिका की, बात करें इटली की, इन सब के जितने भी पार्लियामेंट बने हुए हैं वो सब 18 सेंचुरी के अंदर बने हुए हैं। कोई एक दो होगा जो 19 के आसपास पहुंचा होगा, बस मोस्ट प्रोबेबली चांस है दे ऑल आर इन 1800 सेंचुरीज। बट इंडिया का जो बना हुआ है वो नियर अबाउट देखो तो आप 19 सेंचुरी के अंदर बना हुआ है। तो इन सब के कंपेयर में तो हमारा नया ही है भाई। देखे तो ये लोग तो कुछ रिवोल्यूशन कर नहीं रहे, इवोल्यूशन कर नहीं रहे, सॉरी। तो आप लोग बताना कि क्या सही है कि क्या गलत है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सेंट्रल विस्टा के बारे में। आप अपने ड्राइव एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो, उस लेवल पे आपके थॉट क्या है, तो आप कमेंट में मेरे को बताना। नाउ छोटी सी, ये कुछ ज्यादा इतना है नहीं क्योंकि वर्ड वही है जो रिपीट हो रहा है, तो मैं सीधा आर्टिकल के अंदर ही उनके साथ खेलेंगे। बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की। फर्स्ट वर्ड है रीवैम्प। रीवैम्प का मतलब होता है वैम्प करना, किसी चीज को री करना। री मतलब वापस से करना, तो मतलब इंप्रूव करना किसी के अंदर। एनविसेज, एनविसेज का मतलब कोई चीज है आपके मन में, आपको पता है कि मेरे को 2 दिन बाद ये काम करना है, लेकिन वो हुआ नहीं है, लेकिन आपके अंदर माइंड में पिक्चर सेट है उसको। मैं एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप जब मेरे वो आप रटते तो नहीं हो ना इनको। केविन एनविशेस का मतलब माइंड पिक्चर, एनविशेस का मतलब माइंड पिक्चर। जस्ट सेंस समझो और उनको यूज करने का तरीका देखो। एग्जाम के अंदर कोई एज इट इज रटा रटा नहीं पूछेंगे, फील लिया करो उसका मतलब ये निकल रहा है, तो आइडिया अपने आप लगना चल जाएगा। आज ऐसे ही लगा, मेरे को लगा कोच तो होंगे जो ऐसे कर लेते होंगे, तो आई होप आप में से, मैं ही मानता हूँ कोई नहीं करते होंगे। 2 मिनट का ट्रिक सेक्शन लगता है यार, 4 बजे 5 बजे 6 बजे लाता हूँ, 7 बजे एग्जाम होता है। आओ टेलीग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है किसी को आपने काम पे रखा और फिर निकाल दिया। एज अ गवर्नमेंट पर्पज, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई चीज के काम करने के लिए लगाया गया, फिर आपको हटा दिया। ध्यान रखना, गवर्नमेंट बेसिस पे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को काम रखा है वहां यूज नहीं होगा सेक्ट वर्ड, ठीक है। वहां इनक्रोचमेंट वर्ड यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड इज एल्बिट। एल्बिट का मतलब होता है इवन दो, इसके अलावा ये भी। ये वर्ड यहाँ यूज नहीं करना चाहिए था बट ले लिया मैंने। नेक्स्ट वर्ड है मोनूमेंट। मोनूमेंट मैंने लिखा यादगार जगह। जैसे आप गेट ऑफ इंडिया देख लो, तो वो एक तरह का मोनूमेंट है हमारे देश का। तो ऐसी चीज आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देख लो, तो वो हमारे लिए एक मोनूमेंट है। जिजेंटिक, गिगेंटिक नहीं है, जिजेंटिक है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी के साइज को बड़ा कर देना, जैसे पहले वाला से थोड़ा सा बड़ा होगा। सेंट्रल विस्टा की डायग्राम जो होता है ना, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा ऐसा, ठीक है। पेंटागन या ट्रायंगुलर शेप ऐसा कुछ था, पर याद नहीं आ रहा, ठीक है। करें डिस्कस आर्टिकल को। आप लोग एक गाइस कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताना कि आप ये बताना कि आपको कितना इंप्रूवमेंट लगा है इस चैनल के थ्रू पढ़ते हुए, कि नहीं यार सर आदत बन गई अब तो न्यूज़पेपर पढ़ने की खुद की भी। ऐसा किस किस के साथ हुआ है, कमेंट जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन इज ऑलवेज नॉइसी। कोई चीज को अपन इवोल्यूट करते हैं, इवोल्यूट मतलब बेसिकली आप समझ लो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, बेसिकली चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब किसी किसी के मन में आएगा तो सर रिवोल्यूशन क्या होता है, बताएंगे। देखो,
रिवॉल्यूशन जो होता है ना, अगर एक शब्द में बोलो तो आप 1 मिनट समझाओगे, बाबा लाएंगे क्रांति। अब मेरे को लगता नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मतलब जब लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाए, उसके कुछ रूल्स के, तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है किसी देश के अंदर। जैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट हमारे काफी अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े दिग्गज दिग्गज लोग थे, जिन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था 1851 70, पता नहीं कौन सा था वो जो था, याद नहीं आ रही डेट मेरे को भी। 1857, रिवोल्यूशन ऑफ 1857 हम काफी पढ़ते हैं उसको। तो इवोल्यूशन बेसिकली होता है किसी चीज के अंदर चेंज करना, और रिवोल्यूशन होता है क्रांति लाना। इवोल्यूशन आप समझ सकते हो, मानव पे लो ना, हमारा इवोल्यूशन ही तो हुआ है। बंदर का रूप था, पूंछ हटी, ये हटा, हम सीधे खड़े होने चले, पढ़ने लगे, चलने लगे, दिमाग तेज हुआ। ये हमारा क्या है, मानव का इवोल्यूशन है। ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम, चैप्टर होता है, ठीक है। पहले वर्ड में 1 मिनट खा गया मैं, छोड़ो। अब पढ़ते हैं एंड। अब ये नीचे वाली लाइन है, उसको कवर करते हैं। ये क्या है, पेज कौन सा हट रहा है भाई, ठीक है। एंड अपग्रेड आर ऑलवेज नीडेड, चेंज होना चाहिए, चीजों को बड़ा अच्छा करना चाहिए इन बड़ी सिटीज के अंदर। बड़ी सिटीज के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक पेरिस, वॉशिंगटन एंड द न्यू दिल्ली, इनकी बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं, इन 3 सिटीज को भी लिया, 3 में अपनी न्यू दिल्ली तो है भाई साहब, और 2 को कंपेयर किया है, तो बेसिकली इनका भी बताया जाएगा। और अपन ने पढ़ तो लिया ही है, बकवास तो सारी सुन लिया आपने मेरी, जिसमें अच्छी अच्छी बातें आपने कवर ले ली होगी। तो अब पढ़ते हैं आर्टिकल को। In recent week, there has been a much talk about the government Central Vista redevelopment project, with the Supreme Court having the clear the final road block. अच्छा, इसलिए जो मैंने आपको बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने में जो टोटल 10 रीट लगी थी या स्टे ऑर्डर लगे थे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब रोड ब्लॉक का मतलब ऐसा नहीं रोड पे जाके पत्थर फेंक दो और ब्लॉक कर दो। यहाँ इस रोड ब्लॉक वर्ड का सेंस ये दे रहा है कि और जो रुकावट थी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दी है। वर्ड ऐसे ही होते हैं भाई, इंग्लिश में वर्ड का मतलब कुछ और होता है। ऐसे में आप अकेले वर्ड का फील लेके मतलब नहीं बता सकते हो, सेंस पता तभी चलता है जब वो सेंटेंस के अंदर लिखा हो, ठीक है। ओके, द मेन एलिमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। मेन यही है, मतलब मेन बोले, अगर यहाँ मेन एलिमेंट की जगह अगर आपको कुछ और यूज करना हो ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो भाई साहब सेंट्रल विस्टा ही है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है ये वर्ड। अगर ये ऐसा लिखते हैं ना यहाँ पे, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज सेंट्रल विस्टा, बाय गॉड मजा आ जाता है इस लाइन को पढ़ने में। फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो शादी में कोई एक अच्छा सा सुंदर सा लड़का होता है, वो सबकी ओर अपना नजर बनाए रखता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो आज की शादी के प्रोग्राम में, या ऐसा कोई स्टेज पे कोई लड़की आ जाए या कोई शादी में लड़की आ जाए, तो वो अगर सबसे सुंदर दिख रही हो, तो वो उस पूरे माहौल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। या कोई चीज भी हो सकती है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, जैसे सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई पर्सनली मत लेना, हालांकि मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं है। चलो, बिल्डिंग नियर द ओरिजिनल वन हु विद इंक्रीज सीटिंग कैपेसिटी डिस्कस कर चुके हैं। रिप्लेसिंग द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स विद कॉमन सेक्रेटेरिएट एंड अकोमोडेटेड ऑल दी सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है। और रिवैम्पिंग करेंगे कितने 3 किलोमीटर के राजपथ को, उसको स्ट्रेच करेंगे बिटवीन द राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा वे जो है, उस पूरे वे के जो 3 किलोमीटर का है, उस पूरे को चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा के अंदर आपको पता है एमपीज के डिस्कस करने की जगह अलग बनेगी, वीआईपी लॉन्ज अलग बनेगा, अकोमोडेशन अच्छा बनेगा, तो ये सब है। और रिवर्सिंग करेंगे ओल्डर स्ट्रक्चर को इनटू किसमें, म्यूजियम में। भाई जो पुरानी वाली उसका क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा पड़ा उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे, वहां लोग आके देखेंगे हमारा पुराना जैसे कैसे था। मीटिंग्स हॉल हो जाएगी, पब्लिक यूज हो जाएगा एरिया, सच एज कैफे और रेस्टोरेंट बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में ज्यादा आता है। वैसे आपके काफी पॉजिटिव कमेंट आते हैं मेरे पास। लाइक मोस्ट ऑफ द मैटर, लाइक मोस्ट अदर मैटर, द प्रोजेक्ट टू हैज कैंप्स ऑन द बोथ साइड एज अ मेजोनिक कंपास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सिंबलाइज इंस्पिरेशन रूट्स ऑफ एडविन लुटियंस। मैंने इसका नाम नहीं लिया था, वैसे मेरे को लेना चाहिए था। देखो, 2 बंदे थे जिन्होंने हमारे जब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं, नाउ वी हैव टू शिफ्ट इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की गई, तो उन्होंने कहा कि अगर कैपिटल बन रही है तो वहां या पार्लियामेंट सेशन भी बनना चाहिए। तो वो सब बनाने के लिए फिर 2 बंदों को काम दिया गया। एक का नाम था हर्बर्ट बेकर्स और एक का नाम था लुटियंस। ज्यादा योगदान इन्हीं का था, तो इसीलिए इसको लुटियंस कहते हैं। देयर आर दोज हु थिंक that it is about the time we upgrade executive and legislative infrastructure। जो सरकारी जो भी है उनको अच्छा करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए टाइम के साथ साथ। ऑन द अदर हैंड देयर आर
जो बाकी लोग हैं वो डिक्राई करते हैं, मना करते हैं। डिक्राई का मतलब मना करना। दिस प्रोजेक्ट को के फिक्सिंग इज इट नॉट अ ब्रिंक एंड वेस्टफुल है, ये कोई काम का नहीं है। दे आल्सो बिलीव दैट इज इंसेटिव टू हिस्ट्री, के हिस्ट्री के साथ भी छेड़छाड़ है। जो भी बात है, अपने को क्या, अपन देखते, अपने को एज ए स्टूडेंट देखना है क्या क्या हमारे काम की चीज है। तो आगे चलते हैं, बट लेट्स स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहा फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी का मूवमेंट हुआ था टू पुट इन आर्किटेक्चर लुटियंस। जब लुटियंस की बात करते हैं, लुटियंस दिल्ली पर्सपेक्टिव, जब उनका पर्सपेक्टिव था लुटियंस का दिल्ली के लिए। सो न्यू दिल्ली ऑफन कंपेयर टू पेरिस एंड वॉशिंगटन। जब लुटियंस की बात हो रही है तो उनके बेसिस पे बात की जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, पॉसिबली ओइंग द टू सिमिलरिटीज बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड द सेंट्रल विजन नेशनल मॉल इन द वॉशिंगटन डीसी, उससे कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि उसका जो साइज और शेप है ना वो भी ऐसा ही है, पेंटागन टाइप का है, सेंट्रल मतलब ट्रायंगुलर शेप टाइप का ही है। तो चैंपियन इज इन द पेरिस बट अ डिग, अगर हम थोड़ा और गहराई से लिटिल डीपर जाए अगर हिस्ट्री के अंदर, एंड यू वुड फाइंड द बोथ these cities made the substantial architecture change to their arterial avenue to suit the times। टाइम के साथ साथ चेंज किया है इन्होंने, ठीक है। एक मिनट रुकना बस, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लूं कैमरे को। अब ठीक है। सो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। वैसे आप में से कितनों को पता है डीसी का मतलब, वॉशिंगटन डीसी क्यों बोलते हैं? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, ऐसे मन के बता दिए। वॉशिंगटन डीसी वाज डिजाइन इन 1791, ठीक है, बाय फ्रेंच इंजीनियर जो थे पीटर एल इन्फेंट। ही एनविसेज, उनके माइंड में पहले ये पिक्चर थी क्या, एक ग्रैंड एवेन्यू लाइक द चैम्स एलाइस जैसा कुछ, दैट वुड बी इन अ लाइन विद ट्री एंड द गार्डन। भाई अपन सोच रहे थे ना कि अपना अपना घर ऐसा बनाएंगे, तो इस बंदे के दिमाग में पहले था कि अगर जैसे इसको अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने पहले ऐसे से मेरे को करना है, जबकि वो था नहीं रियल में, लेकिन इन्होंने अपने माइंड में ड्रॉ कर रखा था कि ऐसे सा होगा। एंड द स्ट्रेच अक्रॉस टू 1.6 किलोमीटर बिटवीन द कांग्रेस हाउस। पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि मैंने बता रखा है अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं। नाउ द यूएस कैपिटल, जो कैपिटल है स्टैचू ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जिन्होंने रिवॉल्यूशन में अहम योगदान है, जब कब की बात है, जब अमेरिका में रिवॉल्यूशन हो रहा था, जॉर्ज वॉशिंगटन तो वही है, ठीक है, वही थे शायद पहले वहां के प्रेसिडेंट, सही बोल रहा हूँ पता नहीं। बट बिफोर एल इन्फेंट कुड इम्प्लीमेंट हिज प्लान फुल्ली, वॉशिंगटन सैक्ड हिम। मतलब जब तक वो अपना प्लान करते हैं इम्प्लीमेंट, उससे पहले तो वॉशिंगटन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको सेक्ट कर दिया। सेक्ट करने का मतलब बेसिकली उनको उस जगह से डिसमिस कर दिया। अब बात करते हैं बाय द एंड ऑफ 1880 अनप्लान्ड growth ensured that the national mall become an odd mixture of public and the industrial building, gardens, unkept trees, even the Baltimore and the Potomac Road railroad station। वहीं की बात हो रही है, ठीक है। This stage affair the continued in 1902 when the commission headed at the Senator James McLean drew up a new plan for the mall and albeit even though इसके अलावा keeping L infants status vision in mind, जो उनका जो माइंड के अंदर जो था उसको बात को भी रखा था इन्होंने। द मैकलेन प्लान डबल द साइज, उन्होंने साइज को बड़ा कर दिया ऑफ द नेशनल मॉल। इट ऑब्जर्व द लैंड फाइल एरियाज दैट वुड बी अकोमोडेट द फ्यूचर ऑफ लिंकन एंड जेफरसन। फ्यूचर के बेसिस पे उन्होंने पहले ही इसको थोड़ा बड़ा लेके चले थे, ठीक है। द वॉशिंगटन मोन्यूमेंट had originally denoted the western boundary of the mall but it now become the very center of it। मतलब जब उस टाइम की बात करें तो ये काफी एकदम वेस्टर्न साइड में था, लेकिन अब ये एकदम सेंटर में आ चुका है। देन द ट्रीज दैट कवर द एरिया बिटवीन द कैपिटल एंड द वॉशिंगटन मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट समझ रहे हो ना, जो पुरानी बिल्डिंग्स है जिनको बोला जाता है यादगार की तरह रहती है, तो उनकी बातें हो रही है जो भी है अमेरिका के अंदर। तो रिमूव्ड इन 1930, ठीक है, उन सबको 1930 में हटा दिया गया। इवन इफ यू कंसीडर द कैपिटल बिल्डिंग इट अंडरवेंट मेनी चेंजेस, उसको भी काफी चेंज किया गया। भाई सिंपली कंपेयर कर रहा है अमेरिका से भारत को कि उन्होंने कैसे कैसे चेंज किया, अब हमें क्या क्या जरूरत है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस, उसके अलावा उसके बेसिस पे कर रहा है। ठीक है, चेंजेस इट वाज कंप्लीटेड इट 1800 के अंदर कंप्लीट हो गया। बर्न डाउन किया गया 1814 के अंदर, फिर वापस से रिस्टोर किया गया 1819 के अंदर। बट जस्ट 30 ईयर लेटर द बिल्डिंग कुड नो लॉन्गर अकोमोडेट, ज्यादा टाइम तक वो अकोमोडेट नहीं रह सकी। इंक्रीजिंग करनी पड़ी, उनके अंदर इंक्रीज करना पड़ा किसको, नंबर ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम द न्यू मेंबर, जो नए मेंबर आने लग रहे थे उसके हिसाब से साइज तो बढ़ाना पड़ेगा, जैसे अपने देश में हो रहा है, जैसे क्योंकि साइज तो बढ़ेगा ही, आने वाले टाइम पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एमपीज भी बढ़ेंगे।
मिनिस्टर भी बढ़ेंगे। सो द बिल्डिंग विल बी इनलार्ज विद द एडिशन ऑफ गिगेंटिक न्यू डोम। गिगेंटिक का मतलब साइज में बड़ा कर देना। देन 2 न्यू विंग्स, थोड़े नए विंग्स खोले गए। कहाँ? द इनकॉर्पोरेटेड न्यू चैम्बर, उसको भी इसके साथ ले लिया। फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट। आप ऐसे कोई नया बंदा जुड़ा होगा तो फिर मेरे को बताना तो पड़ता है, जो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा को बोलते हैं अमेरिका के अंदर। हाँ, लो ये कौन सी है, क्या नाम था? हाँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को, एंड सीनेट जो कि अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं राज्यसभा हमारे यहाँ, बट वहां पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। These addition more than double the length of capital, इनको बढ़ा दिया। The capital have no longer resembled its parent, ठीक है, जो पहले से। Now let us turn to the Paris, अब हम पेरिस की ओर चलते हैं। The other great city, जो कि काफी बड़ी है, that the New Delhi is compared to, न्यू दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। The Avenue des Champs Elysees runs 1.9 किलोमीटर विद द प्लेस। अब ये अजीब अजीब से नाम है, द ला कॉनकॉर्ड एंड द आर्क डी ट्रियोम्फे एंड ऑलमोस्ट डिफाइन पेरिस। ये दो बंदे थे, इन लोगों ने मिलकर इसको डिफाइन किया। ये हमारे को काम का नहीं था नाम, ठीक है। बट बिफोर द रेन ऑफ लुइस, ये जो भी इनका नंबर था, द एरिया ऑफ कंसिडर्ड फील्ड एंड द स्वैम्प ऑफ द किचन गार्डन इन 1667 एंड एंटोनियो कमीशंस, ठीक है। To lay out the James Ellis and its garden, an extension in the Trellis garden created in the wide promenade between the palace and the Ronald Point line, elm trees and flower beds। मतलब बेसिकली बताना चाह रहा है ये कि जैसे पेरिस में भी इवोल्यूशन किया गया, चेंजेस किए गए, कैसे कार्डन की सिटी को कितने किलोमीटर तक कैसे कैसे इसको चेंज किया, अब उनका ईयर बताया गया। बाय 1724 द एवेन्यू वाज एक्सटेंडेड नाउ लीडिंग बियॉन्ड द पैलेस। ये नाम है उसका, मेरा कोई मन नहीं इसको बोलने का, समझ में नहीं आ रहा। ड्यूरिंग द 18th century स्टेटली मेंशन दैट द बिल्डिंग वर बिल्ट अलोंग द एवेन्यू, उसके पास पास। अब ये जो बंद पैलेस है उसको भी ऑफिशियली होम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है उसका बना दिया। वाज बिल्ट एंड क्लोज बाय द 1828 तक बन गया था। एंड साइड वॉक्स के लिए गैस लाइटिंग, पब्स, कैफे, रेस्टोरेंट एंड कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर बिगिन कर दिए, उसके अंदर अपीयर कर दिए 1836 के आसपास। तो बेसिकली कुल मिला के रामायण यही कहना चाह रहा है कि फ्रांस, अमेरिका, वहां कैसे कैसे इवोल्यूशन किया गया और वैसे वैसे हमारे अंदर अब सेंट्रल विस्टा के अंदर हो रहा है। तो फाइनल वर्ड को हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो फाइनल वर्ड क्या हो जाएंगे इस बारे में, ठीक है। तो फाइनल वर्ड वी मस्ट अकॉर्डिंगली सी द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज एन earnest एफर्ट टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी शानदार बताया जा रहा है, ठीक है। टू एनहेंस करेगा, जो कि बढ़ाएगा किसको, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी को, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब जो भी पॉलिटिकली जो चीज होती है उसको, ठीक है, कैपेसिटी को, ताकि क्रिएट कर सके पब्लिक यूज और स्पेस के लिए, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का कहना मानना है, पता है क्या कह रहे हैं, कि जब अगर ये इतना बड़ा बना देंगे, इसको इतना अच्छा कर देंगे, तो सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उस बेसिस पे ये पूरा एरिया जो है कॉमन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ये सब सुनी सुनाई बातें, पता नहीं, बट आप बताना आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि 80 एकड़ का पूरा एरिया होगा नियर अबाउट, जो हमारा जो सेंट्रल विस्टा बनेगा जो पुराने वाली पार्लियामेंट है उसके जस्ट साइड में, और बाकी प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का नया बनेगा सिस्टम रहने का, और भी 2-3 चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट होगी। पूरा प्रोजेक्ट है, कहाँ से लेके 3 किलोमीटर की रेंज है, पूरा 3 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इंडिया गेट से राजपथ के जो राष्ट्रपति भवन है उसके पूरे के रोड को, पूरे को इवोल्यूशन करने की जरूरत कर रहे हैं ये लोग। आप बताना गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं शाम को टेलीग्राम पे टेस्ट, वही 5 वर्ड्स का। आपको पता भी नहीं चला, 2 वीडियो के अंदर हमने 10 वर्ड्स याद कर लिया, इतने शानदार वर्ड जो रिपीट होते हैं हर बार। तो अभी तक आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो प्लीज वॉच इट एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं शाम को, थैंक यू।